पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 650। प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, प्रियतम मीठी याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, होते कभी न मुझसे पल भर न्यारे, होते कभी न मुझसे पल भर न्यारे, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, कर मीठी रस की बातें दुख हर लेते, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, यों मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, यों मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, रहती बढ़ती नित्य मिलन की आशा, रहती बढ़ती नित्य मिलन की, नित मिलने पर भी पल न दूर स्मृति होती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, पद संख्या 473 473। वे प्रियतम मेरे श्याम प्राण
धन प्यारे वे प्रियतम मेरे श्याम रहते नित मेरे पास न होते न्यारे रहते नित मेरे पास न होते खाने पीने सोने जगने के सारे करते वे मेरे साथ कर्म ध्रुवतारे करते वे मेरे साथ वे घुले मिले रहते हैं मुझ में प्रतिपल वे भूले मिले रहते हैं मुझ में प्रतिपल जो देख न पाए पल भर होते व्याकुल जो देख न पाए राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रेम सत्संग सुधा माला से पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पीयूष इधर आ जाओ यार, आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, ब्रज जीवन, ब्रज जीवन एक बड़ा सुंदर मलुकपीठ सरकार गाते हैं कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावल चवर डुरावत है, अंगुरीन सोचापत चरणन गही, तो हूँ तोहे नींद न आवत है। तो ब्रज जीवन बड़ा ही सुंदर और पवित्रतम जीवन है। बाबा कहते हैं उसका कण ही यदि किसी को कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपरत हो जाता है। परंतु यह करने से नहीं होता, यह तो भजन के फलस्वरूप साधक को प्राप्त होता है। भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में वह प्रकट होता है।
निरंतर भगवान का गुण लीलाओं का श्रवण करते करते, निरंतर भगवान की गुण लीलाओं का श्रवण करते करते, प्रहलाद जी कहाँ चले गए? निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते भगवान की उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति होती है, तब भगवान के ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः प्रारंभ होती है। उसके पहले की साधना तो हम सब लोग जबरदस्ती करते हैं, रुचि पूर्वक नहीं करते। पर जबरदस्ती करना भी बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं जबरदस्ती भी भजन करना बहुत अच्छी बात है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो तय होता ही है भैया, किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो तय होता ही है। सच बताऊं, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, एक बार अगर वो किसी के स्वप्न में भी आ जाए ना और अपनी झांकी दिखला दें, हल्की सी झांकी दिखला दें, तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण समाप्त हो जाती है। अगर स्वप्न में भी दिखा दें अपनी झांकी, तो उसी क्षण सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। और समाप्ति नहीं हो जाती, वो पागल हो जाता है, फिर वो पागल हो जाए। पर भगवान का ये दर्शन किसी के वश की बात तो है नहीं, ये तो भगवान की अपनी इच्छा पर निर्भर है। भगवान किसको करा देना चाहते हैं दर्शन, है ना। तो शास्त्रों में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं। कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे तरसते रहते हैं। कालिया नाग के फण पर नाच रहे हैं, आराम से चरण चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, पर योगी लोग तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते उन चरणों को, पर वे सामने नहीं आते। श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं, अपनी मौज में रहते हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम ग्वाल बालों के आंगन की कीचड़ में तो लौटते हो, पर बड़े बड़े ऋषियों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लाज आती है। गाय बछड़ों की हुंकार का उत्तर देते हो, पर ऋषि मुनि प्रार्थना कर करके हार जाते हैं, एक शब्द तक नहीं सुनाते। और सत्पुरुषों के सैकड़ों स्तुतियों को सुनकर भी तुम मौन धारण किए रहते हो। गोकुल के ग्वालिनियों की दास्ता तुम्हें स्वीकार है, गोपियों की दास्ता तुम्हें स्वीकार है, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी तुम उनके स्वामी नहीं बनना चाहते। इससे पता लग गया कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी भी झांकी इस स्वप्न में वही कर सकता है जिसे वे कराना चाहें, जिसे वे कराना चाहें। खेलना भगवान का स्वभाव है, निरंतर खेल खेलते रहते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा, ये उनका खेल है। और पापी को संत और संत को पापी शमशान को महल बना देते हैं और महल को शमशान। ऐसी विचित्र लीला वे करते हैं। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा यह किसको पता है, पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं, उसे तो उनकी ओर से आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। एक श्लोक में कहते हैं कि न मैं भक्ता प्रणश्यति। गोविंद, आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मैं बस इस बात को याद कर करके प्रसन्न होता रहता हूँ, मैं बस इस बात को याद कर करके प्रसन्न होता रहता हूँ। देखिए श्री कृष्ण यही है, देखिए श्री कृष्ण यही हैं। अणु अणु में श्री कृष्ण छिपे हुए हैं। हमारे आसपास श्री कृष्ण हैं, पर पूरा विश्वास नहीं है तो वो दिखते नहीं हैं यहीं पर श्री कृष्ण। समग्र ऐश्वर्य को लेकर हमारे पास विराजमान है। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे एकदम पास हैं। आज तक जितने भी संत हुए हैं और होंगे, उन सब उनके अंदर ही हैं, सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं, जो अणु अणु में स्थित हैं।
यहाँ तक कि हम जो मन से सोचते हैं उस हमारे मन में भी वो स्थित हैं। हृदय सन्निविष्टो हैं, हमारे भगवान हमारे मन में बैठे हैं। जो हम सोच रहे हैं उस पर नजर है भगवान की, पर हमारा विश्वास नहीं, तब क्या हो भैया। आपके यहाँ ये घड़ी जो लगी हुई है ना, इस घड़ी में भी श्री कृष्ण है, इस घड़ी में भी श्री कृष्ण है। अर्थात ये कह लीजिए श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं, श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यही इसी घड़ी में वे प्रकट हो जाएं और आपसे बातें करने लग सकते हैं। समस्त वृंदावन की लीला यहीं चल रही है, इस घड़ी के स्थान पर। देखो, प्रहलाद का निश्चय था कि खंबे में भगवान हैं, तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद का निश्चय था। तो ऐसे ही प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं। भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान की आवश्यकता थी, तो नरसिंह निकल के आए। हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता है, तो इसी खंबे से श्री कृष्ण आ सकते हैं। वो विश्वास चाहिए बस। बाबा कहते हैं हमें यहीं ब्रज लीला के दर्शन हो सकते हैं, इसी स्थान पर, यहीं इसी जगह। अर्जुन ने कहा मुझे विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने कहीं नहीं गए भगवान कि फलानी जगह उस लोक में जाके विश्व लोक दिखे, विश्व रूप दिखाई देगा। उसी जगह उसी रथ पर लेकर दर्शन, विश्व रूप भैया, पूरे पिंड ब्रह्मांड सब वहीं दिखा दिए रथ पर। अगर अर्जुन कहते मुझे ब्रज लीला दिखा दो, तो उसी रथ पर ब्रज लीला दिखा देते, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी उन्हें, वो वहीं दिखा देते सब कुछ। सब कुछ भगवान में है। यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती तो रथ पर ही दिख जाते भगवान, पूरी लीला दिखा देते। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से भगवान की प्रेम की लीला के दर्शन होते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है हम साधकों के लिए। बाबा कह रहे हैं कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, बहुत सही बात है। पर साधना का बंधन साधक के लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है। भगवान को कोई साधना करनी पड़ेगी हम तक पहुंचने के लिए, कि भगवान कर रहे हैं 16 माला रोज, कि मुझे तक पहुंचो प्रभु आप। आपको कोई माला नहीं होना, तो संकल्प मात्र से भगवान यहाँ आ सकते हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया साधना का नियम साधक के लिए, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान बिना साधना के भी हमें दर्शन आकर दे सकते हैं। हमें साधना करने की आवश्यकता है, पर भगवान को कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान माला करेंगे तो हम तक पहुंचेंगे। भगवान तो जब जिसे जनाना चाहें उसे जना दे सकते हैं, उसे दर्शन दे सकते हैं। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी
तभी दर्शन होगा। वे जो चाहें वही नियम बना सकते हैं, भगवान जो चाहें वही नियम बना सकते हैं, बस विश्वास होना चाहिए श्री कृष्ण हैं। बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी श्री कृष्ण से बातें करें, अकेले में बातें करें, कभी रोएं उनके सामने, कभी उनसे नाराज हो जाएं, कभी उन्हें ताना भी मार सकते हैं कि केवल गीता में कहते ही हो या यथार्थ भी कुछ लिखा हुआ है? तुम गीता में कहते तुम सब मेरे लिए समान हैं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए अलग हो गया क्या? तुमने अजामिल, गीत, गणिका सबका उद्धार किया, जब समान है सब तुम्हारे लिए तो मेरा भी उद्धार कर दो। फिर मेरा क्यों नहीं कर देते हो नाथ? मेरा भी कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए सब जैसा ही हो ना। तुम कहते हैं फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? यदि तुम कहते हो कि तुम चाहते नहीं उद्धार करवाना, तो नाथ ये बता दो मैं चाहता क्यों नहीं? नाथ ये बता दो मैं चाहता क्यों नहीं? मेरे अंदर चाह उत्पन्न कर दो नाथ। यह तो जानते ही हो तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं, और चाहता भीतरी मन से सुखी हूँ। यदि तुम कहते हो कि मुझे पाने से ही सुख मिलेगा, तो आप अपने को पाने का रास्ता बता दो, पाने का रास्ता बता दो। कह रहे रास्ता तो बता दूंगा पर तुम चलना नहीं चाहते, तो यही बता दो मैं चलना क्यों नहीं चाहता हूँ। तो यही बता दो नाथ मैं चलना क्यों नहीं चाहता हूँ। बार बार श्री कृष्ण से कहें, हे मेरे नाथ मुझे क्यों विश्वास नहीं होता आपकी बातों पर? तुम ही बताओ ये विश्वास मैं कहाँ से लाऊं? मैं दुख चाहता नहीं, सुख चाहता हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है प्रभु, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता ये भी तो बता दो। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ? बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे प्रेम का उदाहरण है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री पति परदेश में है, अब उसका मन नहीं लगता। जिसका पति परदेश गया हो उसका मन नहीं लगता, तो वह मन नहीं लगने पर एकांत में बैठकर रोने लग जाएगी। पर उसके मन में यह नहीं आ सकता कि चलो बाहर घूम फिर करके मन लगाएं। वो अपने पति की बाट ही देखती रहती है, ये नहीं सोचती कि मैं बाहर चले जाऊं, बाहर कहीं मन लगा लूं। इसी प्रकार भक्त का मन न लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान को याद करके रोने लगता है, रोकर ही अपने मन को शांत करता है। उसके मन में यह नहीं आता कि चलो यार दोस्तों में बैठकर थोड़ी गप्पे हाँकी आऊं, चलो यार दोस्तों में बैठकर विषय चर्चा करके मन बहला लूं। यहाँ का पति तो अल्पज्ञ है, पर श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं भैया। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। जहाँ भक्त रो रहा है वहीं वे छिपे हैं, जहाँ भक्त रो रहा है वहीं वे छिपे हुए हैं। उसका रोना भगवान में करुणा का संचार कर देता है, और उनको यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तक मैं इसे नहीं मिलता प्रत्यक्ष, तब तक इसका मन थोड़ा लगा दूं कहीं। तो संतों के द्वारा संदेश भेजते हैं कि आशा रख पगली आएंगे। तो संत आते हैं, संत आकर के भगवान के भक्त को भगवान का गुणानुवाद सुनाते हैं कि ऐसे हैं प्रभु, ऐसे हैं, ऐसे मिलते हैं, इतनों को मिले तुम्हें भी मिलेंगे। तो संत आकर आश्वासन की बातें अर्थात आकर हमसे कहते हैं पागल वे मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे, और सुनकर साधक को शांति पड़ती है। इसलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान संत पुरुषों को भेजते हैं और उनका संग देते हैं। संत वहाँ के दूत हैं, वहाँ उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्तों को संतोष होता है। भाई जी ने एक दिन बहुत मर्म की बात कही थी। एक तो होता है विषयों के लिए रोता है एक साधक, एक है भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि, मध्य और अंत में दुख ही दुख है, और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि, मध्य और अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषय का मन रोते समय विषय में तदाकार रहता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, और भगवान के विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार रहता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन
आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है, आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। एक बात विचार कर देखो, भोले भाले बच्चे एवं सुंदर स्त्री की ओर आंखें जाती हैं, हमारी सुंदर स्त्री की ओर आंखें जाती हैं, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मल मूत्र गंदी से गंदी चीज़ें भरी हैं, फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं, तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसे सुंदर हैं भैया। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। अरे भैया, उनके भीतर भी श्री कृष्ण छिपे बैठे हैं, उनके भीतर भी श्री कृष्ण छिपे बैठे हैं, इसलिए कोई वस्तु सुंदर दिखाई दे रही है और हमें भ्रम हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण जिस दिन नटवर नागर मुरलीधर के रूप में आपके सामने आएंगे ना, तब पता चलेगा सुंदरता क्या वस्तु होती है, सुंदरता क्या वस्तु होती है। तो भैया मल मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है, फिर जब वे स्वयं निज रूप में जिस समय दर्शन देते हैं साधक को, उस समय कैसी विचित्र दशा होती होगी साधक की, जब मल मूत्र का थैला इतना सुंदर लगने लगता है। तो भैया श्री कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है भैया। एक बार पूज्य भाई जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते बीच में एक साधक ने बोल दिया कि भाई जी शास्त्रों में जो ये बातें आप हमें सुना रहे हैं शास्त्रों से, इनमें कुछ यथार्थता भी है या ऐसे ही गप लिखा हुआ है, गप लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ही लिखी हुई है ये सब बातें, इनमें कुछ सत्य भी है या नहीं है। तो सारे साधक पीछे से खड़े हो गए, जैसे भगवती भैया थोड़े गुस्से में महादेव जी वगैरह आ गए, अरे क्या पूछता है हैं? तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, पूछने दो पूछने दो। तो भाई जी ने कहा देखो भैया, जो जो बातें मैं शास्त्रों से बोल रहा हूँ वो हैं यथार्थ सत्य, और रही बात देखने की, तो इस नगण्य को भी इन आँखों से उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी बात भाई जी ने भरी सभा में स्वीकार कर ली। उस दिन उस साधक को सबने फिर गले से लगाया, तुम्हारी वजह से भाई जी ने कुछ बताया है? तो भैया ये यथार्थ है कि भैया भगवान बहुत सुंदर हैं। एक भक्त हुए दामाजी पंत, जो भगवान विट्ठल के बहुत भक्त थे, एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे और कोषाध्यक्ष थे शायद, और धन वगैरह सारा संभालते थे। तो धन संभालते थे तो एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा, सब लोग भूखे मर रहे थे। अब उनका एक काम था, बहुत अच्छे से अपनी सेवा देते थे और भगवान के नाम में मग्न रहते थे निरंतर, विट्ठल 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 विट्ठल, ऐसे अपना निरंतर नाम जप करना और भगवत गुणानुवादों में रहना अपना, और अपना सेवा करना, यही दो काम करते थे बस, और कुछ काम नहीं। तो भक्त के पास और कुछ काम होता भी नहीं है भैया। पर एक बात प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो ये माया ठगनी हमें ठगने के लिए तैयार बैठी है, नई नई चीज़ें लाकर हमारे सामने रखती है। बाबा भी कहते हैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपके सामने परोस के लिए, ये तुम्हारा धर्म है, धर्म के रूप में भी आती है। बाबा का वाक्य, मेरा नहीं है भैया, मुझसे तर्क वितर्क सतर्क मेरे से मत करना भाई कि अंगद जी आपने कैसे कह दिया धर्म के रूप में माया आती है। भैया ये करवा दो, वो करवा दो, फलानी जगह यूं कर दो, वो कर दो। अरे भाई बहुत प्रपंच है। मैंने कई साधुकों से सुन लिया, वो कह रहे भैया अंगद भैया दूर ही रहो सब चीज़ों से, बैठ के अपना माला करो, सत्संग सुनो चुपचाप, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मैंने कहा बात भी ठीक है भाई, आचार्यों को ही शोभा देता है ये सब काम, हम खुद को आचार्य समझकर घूमने निकलेंगे तो पर्ची कट जाएगी। तो इसलिए अपने तो व्यवस्था में रहना है ना, लायबिलिटी बन के नहीं, एसेट बन के रहना है। संत आचार्यों ने जो परंपरा चलाई है उसमें सहयोग करना है, ये नहीं जाके वहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू कर दी, वो सब चीज़ें नहीं। अपने को चुपचाप भजन करते हो, सत्संग सुनते रहो, गुरुदेव कह रहे हैं ये करना है कर दिया, ये कहना है ये कर दिया, ऐसे करते रहो बस चुपचाप। पार निकलना है, फंस गए तो फंस गए, इस बार फंसने का नहीं है। प्रेमानंद बाबा जी महाराज कह रहे थे कि भैया इस बार बाहर निकलना है, रुकना नहीं है, इस बार मौका है, बहुत बढ़िया सुंदर मौका है, फिर ऐसी नौका भी नहीं मिलेगी पार होने के लिए। तो दामाजी पंत थे जो अपना भजन करते थे, निरंतर नाम जपना। एक बार अकाल पड़ा और वहाँ पर सब जगह सब लोग भूखे मरने लगे, तो उन्होंने क्या किया, कोषाध्यक्ष तो थे ही, अपना बांट दिया धन उन्होंने। अब जब खुद के पास का धन समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया, राजा का धन भी था,
वो भी बांट दिया। अब जैसे ही धन बांटा तो चुगलखोर बहुत होते हैं। चुगलखोरों ने राजा से जाकर कह दिया, राजा साहब आपका धन फुर्र हो गया है। जो भी बादशाह नवाब जो भी थे, तो नवाब साहब आपका धन उड़ा दिया गया है, दामाजी पंत ने सारा खर्च कर दिया। तो भैया राजा ने सैनिक भेज दिए बादशाह ने कि जाओ उसे गिरफ्तार करके लाओ। गिरफ्तार करने गए तो दामाजी पंत उस समय अपना भजन साधन कर रहे थे। तो द्वार पर दामाजी पंत की पत्नी आई। तो सैनिक जो थे द्वार पर खड़े थे, धर्मपत्नी से कहने लगे उन्हें बाहर भेजो। तो उन्होंने कहा, पतिव्रता स्त्री थी, तो एक बार बोला कि वे साधना में मग्न हैं, जैसे ही फ्री होंगे तो ले जाना उन्हें। इतनी आवाज़ थी उनकी, कड़क आवाज़ थी। संत भगवान कह रहे थे उनकी आवाज़ में वो बल था कि सैनिक वापस चले गए। सैनिक वापस चले गए। अब दामाजी पंत जो थे, महाराज जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। अब वो इधर साधना कर रहे हैं, उधर भगवान दामाजी पंत का सेवक बन के बादशाह के यहाँ पहुँच गए। मैं सुंदरता पर बता रहा हूँ, मेरे को ये प्रसंग सुंदरता पर याद आया। भक्त चरित्र तो मैं चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर है उनका सुनाने वाला था, पर सुंदरता पर याद आ गया मुझे। तो दामाजी पंत के सेवक बनकर राजा बादशाह के यहाँ पहुँचे और महाराज जितना धन उन्होंने खर्च किया था ना, वो सारा पूरा ब्याज सहित सब कुछ वहाँ पर सेटलमेंट करवाया। तो जो बादशाह था ना, उसने दरबार में उसको सेवक को देखा, तो सेवक के नेत्र देख के पागल हो गया। देखता ही रह गया, यार ये है क्या वस्तु? कोई सेवक भी इतना सुंदर होता है क्या? कोई सेवक भी इतना सुंदर होता है क्या? तो बार बार देखे, बार बार निहारे। तो भैया भगवान के वो तो नेत्र देख रहा था। भगवान के तो नख का थोड़ा सा हिस्सा भी दिख जाए तो पागल हो जाए। बाबा कह रहे थे ना, अगर स्वप्न में झांकी दिख जाए तो पागल हो जाए। तो ये तो प्रत्यक्ष थे, प्रत्यक्ष में नेत्र दिखाई दे रहे थे बादशाह को। तो नैनों की मत मानी हो रहे नैना ठग लेंगे। तो नैनों को देखा बादशाह ने और बादशाह देखता ही रह गया। सारा उन्होंने उतार दिया, सारा कर्जा वगैरह सब दे करके धन, और वो निकल गए। उधर सैनिक दामाजी पंत को लेकर बादशाह के पास। तो बादशाह ने कहा कि भैया कोषाध्यक्ष जो कोष संभाल रहे हैं इनसे बात कर लो, वो तुम्हारा सेवक आया था, वो सारा धन दे गया वापस। तो उन्होंने कहा कौन सेवक? मेरा तो कोई सेवक ही नहीं है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि दामाजी पंत विट्ठल भगवान को अपना पुत्र मानते थे और पुत्र के भाव से सेवा करते थे, और पुत्र के भाव से एक निज नाम रखा हुआ था उन्होंने, विट्ठू। तो बादशाह से पूछा दामाजी पंत ने, भाई मेरा सेवक था, उसका कोई नाम तो होगा? तो उन्होंने कहा कि नाम तो था, वो विट्ठू कह रहा था। और विट्ठू सुनते ही भाई दामाजी पंत मूर्छित हो गए। भाव आगे अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ विट्ठू ऐसा बोला, और मन ही मन सोचे भगवान को मेरे लिए आने की आवश्यकता पड़ी यार, मेरे लिए आने की आवश्यकता पड़ी। और बादशाह क्या कह रहा है, यार तू सारा धन ले जा, मुझे वो जो तेरा सेवक है ना उसके दर्शन करा दे पूरे। तो सेवक को ले आ, वो सेवक कहाँ है, मुझे एक बार दर्शन करा दे। तो भाई दामाजी पंत सोच रहे क्या सौभाग्य है इसका, बादशाह का, कि भगवान के दर्शन हो गए। तो विट्ठू 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 कह के रुदन करते थे। निरंतर भगवान का नाम ले लेकर के रुदन करना, ये बड़ी मुश्किल से आता है भैया, ये बड़ी मुश्किल से आता है। हर किसी के जीवन में ये भाव नहीं आ पाता है। अपने वाटिका में रघु बाबा हुए हैं, जहाँ हम बासे में प्रसाद पाते हैं, वहाँ चित्र लगा हुआ है। तो उनके नेत्रों पे जहाँ से आंसू निकलते थे ना, वहाँ निशान पड़ गया था। आपने देखा होगा गौड़ीय महात्मा जो होते हैं, उनके जो तिलक वाली जगह है ना, तिलक नहीं भी लगाते तो वहाँ निशान बना रहता है वो फिक्स हो जाता तिलक। तो ऐसे ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी, और जहाँ से कोर से बहती थी ना, वो कोर पे पूरे निशान हो गए थे। इतना रुदन करते थे।
रघु 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 ऐसे ही रुदन करते रहते थे। और भगवान का जो चित्रपट था ना, सीताराम जी का राम दरबार पूरा था, वो बात करता था उनसे, बात करता था साक्षात प्रकट होकर के उसमें से। और कई लोगों ने उनका उस चित्रपट का अपने मंदिर में भी कई बच्चों ने दर्शन किया है। शायद भैया एक बार गए थे उन जहाँ वो चित्रपट की सेवा भी मौजूद है, शायद कलकत्ता की साइड ही कोई श्री माँ के उधर ही है कोई सज्जन जो उनके पास वो है चित्र। तो भैया वहाँ पर उनकी सेवा चलती, तो रघु 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 कहकर रुदन करते, तो निरंतर रुदन करते थे महाराज। बड़ा विलक्षण भाव था। बाबूजी जब तक प्रवचन करते, जब तक भाई जी प्रवचन करते थे, तब तक तो एक टकी लगाकर यूं सुनते रहते थे। और जैसे ही भाई जी तो भैया व्यवहारिक बातें भी करते थे, तो सत्संग समाप्त होता तो दो चार इधर उधर की बात होती तो रोने लग जाते थे, धरती की तरफ मुख कर करके रोने लग जाते कि विषय चर्चा चलने लग गई है। ऐसा विलक्षण भाव था उनका। देखो हर भक्त का अपना अपना भाव होता है। तो बाबूजी जैसे इधर उधर की बात करते तो रोने लग जाते। तो ऐसे निरंतर निमग्न रहते थे। एक सज्जन तो आज भी रूंगटा जी जो हुए, जिन्होंने राधाष्टमी का जो वो बनाया है ना स्ट्रक्चर, वो जो पंडाल का जो पूरा डिजाइनिंग है वो उनकी है, रूंगटा जी की। तो भाई जी को चाहते थे कि भाई जी एक बार उनके घर आ जाएं, भाई जी एक बार उनके घर आ जाएं। बम्बई में उनका घर था, तो भाई जी का जाना हुआ। तो जब भाई जी का जाना हुआ तो देखो कितना विलक्षण भाव था कि भाई जी पहुँचे तो उस दिन लिफ्ट खराब थी और उनका घर था चौथे माले पे बिल्डिंग में। बड़ी मुश्किल से भाई जी पहुँचे। कई सालों से प्रोग्राम बन रहा था कि भाई जी उनके घर पहुँच जाए, किसी तरीके से एक बार भाई जी के कदम पड़ जाएं। कई सालों में जाके नंबर आया और उस दिन लिफ्ट खराब। अच्छा मेरे जैसा कोई होता, अरे भाई जी क्या होगा, सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी आपको, चढ़ जाओ, हैं लिफ्ट खराब। पर रूंगटा जी ने नीचे से वापस भेज दिया भाई जी को। कहें भाई जी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आप इतनी ऊंची 4 मंजिल चढ़ के क्यों जाएंगे आप, मेरे लिए आप वापस चलिए, फिर कभी देखा जाएगा जीवन में, कभी दोबारा मौका मिलेगा। पता नहीं मिला नहीं मिला आगे चल के। पर विलक्षण भाव था, अद्भुत प्रेम था। और कैसे सत्संग सुनते थे, बाबूजी का टेप रिकॉर्डर को ऐसे रखते हैं जैसे साक्षात बाबूजी बैठे हैं, ऐसे रखकर सुनते थे। उस पर पूरा अच्छे से कपड़े से ढक कर के जैसे बाबूजी विराजमान है। टेप रिकॉर्डर नहीं बोल रहे, ये साक्षात बाबूजी बोल रहे हैं। इस भाव से बाबूजी के सत्संग को सुनते बाबूजी के जाने के बाद। तो ये संत महापुरुषों में निष्ठा होती है भैया। जिसको चस्का लग जाता है ना, वो पनियाले वृक्ष के नीचे बाबा ने पूरा जीवन बिता दिया। उस समाधि से 200 गज के दायरे से बाहर नहीं गए कभी, हैं समाधि को पीठ नहीं दिखाई कभी। कमर में एक साइड लेटे लेटे दर्द होता था तो पलटी मार के इधर आते थे, लेकिन पीठ नहीं दिखाते थे। ऐसा भाव रहता था। घनश्याम दास ठाकुर जी से भी बोला था एक बार उन्होंने कि ठाकुर तू भी ना क्षेत्र संन्यास ले ले। घनश्याम दास ठाकुर जी से बोला क्षेत्र संन्यास ले ले, तू भी 200 गज के दायरे में रहकर। अच्छा ठाकुर जी गए, बालकृष्ण दास जी महाराज जी के शिष्य, तो वो महाराज जी से प्रेम करें। बाबा से भी यथा प्रेम था, ऐसा नहीं था बाबा से प्रेम नहीं था। उनके भी प्रेम की बात बताऊंगा अभी। महाराज जी से इतना प्रेम था तो बाबा से कहा कि बाबा मैं महाराज जी और वृंदावन के बिना रह नहीं सकता। अच्छा उस समय बाबा ये कह देते कि गीता वाटिका वृंदावन से कम है क्या, लेकिन बाबा ने नहीं बोला। बाबा यथार्थ भाव को जानते थे, ठाकुर के यथार्थ भाव को जानते थे। घनश्याम दास ठाकुर जी पीछे बैठ करके वो करते थे, साधना करते थे, तो एक माता जी आई, ठाकुर जी को पसंद करने लग गई थी, घनश्याम दास ठाकुर जी को। तो बाबा से कहा बाबा हमें विवाह करना है ठाकुर से। तो बाबा ने कहा देखो भाई हमारी तो बात है नहीं, आप ऐसा कीजिए ठाकुर से ही पूछ लीजिए जाकर के। भैया प्रपोजल वो भी सामने जाकर के। घनश्याम दास ठाकुर जी अपनी कुटिया पे बैठे हुए, तो माता जी गई। माता जी जाके बोलने कि ठाकुर
हमें बाबा ने कहा है कि आप कुंवारे हो तो हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने बोला मेरा विवाह तो हो गया है, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। अब वो स्त्री जो थी वो भगकर वापस आई बाबा के पास, दिल टूट गया। बाबा से आकर के कहने लगी बाबा आप झूठ बोलते हैं। बाबा ने कहा हमने कब झूठ बोला? तो कहने नहीं नहीं, आपने कहा घनश्याम दास ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ है, वो कह रहे हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम जाओ, हम ठाकुर से पूछते हैं। ठाकुर जी को बुलाया और ठाकुर जी से पूछा कि भाई तुम्हारा विवाह कब हुआ है? हमें ही नहीं पता चला। कह रहे बाबा आपने उस दिन सत्संग में कहा था ना प्रकृति है और उसके 2 बालक है, मन बुद्धि। और बहुत चतुर है ठाकुर, सत्संग निपटा दिया है, सत्संग में निपटा दिया बात को है? बहुत चतुर। बाबा ने शीर्षक दिया इस अनुभव को, वहां पर जब लिखा हो शीर्षक दिया था चतुर श्री कृष्ण भक्त। चतुर श्री कृष्ण, कैसे माया से बचना है। तो मैं किन की बात बता रहा था? तो बाबा ने कहा तुम इसमें संन्यास लेकर के रहो। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं नहीं बाबा, मैं तो बिना महाराज जी के और बिना वृंदावन के रह नहीं सकता। तो बाबा ने फिर जबरदस्ती भी नहीं करी। अच्छा, ठाकुर जी का कैसा प्रेम था बाबा से, जैसे अपने पूज्य भैया से सब मिलने आते हैं ना, भीड़ लगी रहती है, कभी कोई मिल रहा है कभी कोई मिल रहा है, सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो बाबा से भी ऐसे ही सब लोग मिलने आते थे। तो एक दिन बाबा सब समय लेते थे बाबा से मिलने का। तो बाबा से एक दिन ठाकुर जी ने कहा, घनश्याम दास ठाकुर जी ने, कि बाबा हमें भी मिलने का समय दीजिए, सबसे आप मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ठाकुर तुम्हें भी समय की ज़रूरत है हमारे। जबकि पूरी रात भर ठाकुर जी को अपने अनुभव बताया करते थे बाबा, पूरी रात बैठा लेते थे। और सुबह कहते आशिक को नींद कैसी चुपचाप आरती में आ जाना, ऐसे बोल देते थे। आशिक को नींद कैसी, चुपचाप आरती में आइए। तो ठाकुर जी ने कहा मुझे भी समय चाहिए। तो बाबा ने कितना समय चाहिए? कह रहे बाबा 2 घंटा है, 2 घंटे का समय चाहिए मुझे। बाबा ने कहा कोई तगड़ा प्रश्न लगता है ठाकुर का, हमसे उत्तर चाहता है, तो कोई तगड़ा प्रश्न होगा। अब घनश्याम दास ठाकुर जी के लिए बाबा ने समय निकाला। बाबा ने कहा कि फलाने दिन तुम्हें 2 घंटे का समय तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया गया। समय मिला, कुटिया बंद कर दी गई, ठाकुर जी भीतर आ गए। ठाकुर जी ने कहा बाबा अब आप पलंग पर लेटिए, विश्राम कीजिए, मैं चरण दबाऊंगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं है क्या? तो कहने लगे बाबा आप इतना थक जाते हैं कि आपको विश्राम का समय नहीं मिलता है, इसलिए अब ये जो मेरा समय है ना, इसमें आप विश्राम कीजिए, इसमें आप विश्राम कीजिए। 2 घंटे आराम करवाया। बाबा प्रसन्न हो गए एकदम से, वाह ठाकुर, वाह ठाकुर, बड़ा मजा कर दिया तुमने तो है। तो ऐसे घनश्याम दास ठाकुर जी इतना प्रेम करते बाबा से, और महाराज जी से भी अथाह प्रेम था भैया, पूरा जीवन महाराज जी के साथ निकाला। तो बाबा कहते हैं अगर किसी को भाई जी से जुड़ना है, किसी को भाई जी से जुड़ना है तो 3 काम कीजिए। पहला, नियमित रूप से भाई जी से जुड़ने का 1 घंटा निकालेंगे, और भाई जी के विषय में आपके पास जो कुछ पुस्तक चरित्र आपके पास उपलब्ध है उसे पढ़ें, उसे पढ़ें। दूसरा कहा बाबा ने, नियमित रूप से भाई जी से या भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें, हे भाई जी, हे भगवान, विषयों के मोह में पड़कर फंसा हुआ हूँ, आप ही कृपा कीजिए और इस हृदय को प्रेम से भर दीजिए। तीसरा कहा, जब जब समय मिले भाव बढ़े तभी भाई जी को पत्र लिखकर भेजें। इन 3 बातों से आप भाई जी से जुड़ जाएंगे। इन 3 बातों का नियम से पालन कर। कह रहे पत्र किसे भेजें? भाई जी को पत्र तो गीता वाटिका भेजें क्या? अरे हमारे सामने हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारे सामने इस समय हमारे भाई जी ही है। क्योंकि भैया हमें भाई जी बाबा का पता किन से लगा? हमारे पूज्य भैया नहीं होते तो हमें पता लगता। तो हमारे भाई जी बाबा के रूप में जो विराजमान है हमारे पूज्य भैया हैं। तो हमें जो कुछ बात कहनी है तो अपने गुरुदेव से कहें, अपने पूज्य भैया तक पहुंचा दे बात को, भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे मन में ऐसी सी बात है, साधना में विघ्न आ रहा है। तो इस तरीके से अपने गुरुदेव से जुड़ने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। किसी को देखना है कि पूज्य भैया आ गए महाराज,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय